आपने देखा होगा कुछ ख़वातीनों के घर में ना ऐसा सुकून क्यों महसूस होता है, जैसे सुबह की पहली रोशनी के साथ ही ना रहमतें उनके आंगन में उतर आती हूँ। इनके चेहरों पे इत्मीनान, बातों में नरमी, घरों में बरकत और दिलों में एक ना अजीब सा सुकून नजर आता है। जबकि कुछ घरों में दिन का आगाज ही परेशानियों, बेचैनियों और उलझनों से होने लगता है। तो आखिर फर्क कहाँ है? जबकि दोनों ने एक ही फजर पढ़ी, दोनों ने एक ही सूरज तुलू होते देखा, फिर एक घर में आसानियाँ क्यों बढ़ती जाती हैं और दूसरे घर में मुश्किलात क्यों डेरे डाल लेती हैं, क्यों घर कर लेती हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि फजर के बाद के वो चंद लम्हे कितने कीमती हैं, जिन्हें अक्सर हम मामूली समझ के ना गवा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं? शायद यही वो वक़्त है जहाँ से एक औरत के घर की फ़ज़ा बदलना शुरू होती है। यही वो लम्हात हैं जिनमें अगर एक बेटी, एक माँ, एक बीवी अपने रब के करीब हो जाए ना, तो सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि इसके पूरे घर की किस्मत में तब्दीली आ सकती है। एक ज़माने में 2 सहेलियाँ थीं, दोनों हमसाया थीं, बचपन के साथ खेलती थी और एक ही स्कूल में पढ़ती थी, एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में। दोनों के ख्वाब एक जैसे थे, दोनों के हालात भी एक जैसे थे, लेकिन वक़्त के साथ इनकी ज़िंदगियों में ना ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ गया। एक सहेली के घर में खुशी, मोहब्बत और रिज़्क की वुसअत और अजीब-सा ना सुकून था, इत्मीनान था। जबकि दूसरी हर वक़्त परेशानियों, तंगदस्ती और बेसुकूनी का ना सामना करती थी। एक दिन ना दूसरी फ्रेंड ने ना मोहब्बत से पूछा, हम दोनों ने तो ज़िंदगी साथ शुरू की थी, फिर आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत कहाँ से आ गई? तो सहेली ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली ये आसानियाँ किसी इत्तेफ़ाक का नतीजा नहीं है, बल्कि उन खामोश लम्हों की बरकत है जो फ़जर के बाद मेरे और मेरे रब के दरमियान गुज़रते हैं। मैं फ़जर के बाद 7 ऐसे काम करती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की और मेरे घर की फ़ज़ा जो है ना बदल दी। अगर आप भी इन मामूलात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ना, तो आप अपने दिल का बोझ हल्का होते देखेंगे, अपनी जीती-जागती आँखों से देखेंगे, रिज़्क में वुसअत महसूस होगी और आपकी औलाद आपके लिए सुकून और आँखों की ठंडक बनेगी और आपके शौहर के कारोबार में बरकत के दरवाज़े भी खुलेंगे। तो जो परेशान सहेली थी ना, हैरत से पूछा कि वो कौन से काम हैं जो आप करती हैं? तो वो कौन से काम है आज की वीडियो में आपको बताऊँगी और ये इन पे अमल करके न आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में बरकत ला सकते हैं, सुकून ला सकते हैं। देखिए, इंसान की ना ज़िंदगी पे रूटीन का बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसी आपकी रूटीन होगी ना, वैसी आपकी ज़िंदगी होगी और जिस तरह आप अपनी रूटीन चेंज करते हैं, इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी चेंज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रूटीन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे और आप पे और आपके घर पे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता और नाश्ते में बना रही थी पराठे। अच्छा वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना मेरे पास ना कीमा पड़ा हुआ था और मुझे ना कीमे के साथ पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से ना मैंने बनाए थे और इससे पहले कि आपकी इतनी गर्मी है और आप इतने पराठे खाती हैं। अच्छा मुझे ना आजकल बड़े अजीब-अजीब ना कमेंट आ रहे होते हैं कि ना आप ऐसे करती हैं, आप वैसे करती हैं। भाई दिल तो है ना, तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो क्या करें, दिल तो करता है कुछ ना कुछ खाने को, लेकिन बस गर्मी ने हमें सताया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने ना नाश्ता बनाया था, नाश्ता किया था और आज के किचन के कामों के साथ और घर की रूटीन के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आपकी जो रूटीन है ना, जैसी रूटीन होगी वैसी आपकी लाइफ होगी और जब आप अपनी रूटीन बदलते हैं ना, तो यकीन करें कि फिर आपकी ज़िंदगी भी बदलती है। और जो सुबह देर तक सोए रहते हैं ना, उनकी कोई रूटीन नहीं होती, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उनकी कोई ज़िंदगी में बरकत नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं होता। और जो सुबह जल्दी उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं, ज़िक्र-अज़कार करते हैं, यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, सुकून वाली होती है, बरकत वाली होती है। और वो कौन-सी 9 चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले, क्या आपने इन नूर वाले लम्हों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन चीज़ों को देखने के लिए तैयार हैं जो आपने करनी है? तो फजर के बाद करने वाला सबसे पहला काम आपने करना है। कुछ घरों में ना सुबह का आगाज़ होते ही ना अजीब-सी आसानियाँ क्यों पैदा होने लगती है, जैसे शोहर के काम में रुकावटें कम होने लगे,
रिज़्क के जो रास्ते हैं ना वो खुलने लगे और घर का जो माहौल है ना वो एक नरम-सी खुशबू फैल जाए ना। अक्सर हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ ना हालात का खेल है। हम ना हालात को अक्सर ये कहते हैं कि ये ना सब कुछ हालात को इल्ज़ाम देते हैं कि ये हालात की वज़ह से हो रहा है। लेकिन हकीकत में कभी-कभी एक छोटा-सा राज़ पूरी ज़िंदगी की ना सिमत बदल देता है। परेशान ना सहेली ने हैरत से पूछा, "ऐसा कौन-सा राज़ है जो इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है?" तो उसने मुस्कुरा के कहा, "फ़जर के बाद मैं सबसे पहले अपने दिल को सँवारती हूँ, क्योंकि दिल की पहली रोशनी सिर्फ़ बाहर नहीं फैलती, ये इंसान के अंदर भी उतर सकती है। मैं अपने रब के सामने अपने दिन की नीयत दुरुस्त करती हूँ। मैं दिल में अहद करती हूँ कि आज मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, मेरी ज़ुबान किसी का दिल नहीं दुखाएगी और मैं किसी का हक नहीं छीनूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरे ज़रिए से ना किसी के लिए आसानी पैदा हो।" तो सहेली ने कहा कि ये सिर्फ़ चंद अल्फ़ाज़ नहीं होते, ये एक ऐसा वादा होता है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। जब एक औरत अपने दिन का आगाज़ खैर के इरादे से करती है ना, तो इसके जो असरात हैं ना इसके घर तक पहुँचते हैं और यही छोटी-सी नियत रिज़्क में बरकत का सबब बनती है, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाती है और औलाद के लिए भी एक अच्छा असर छोड़ती है। तो फ़जर के बाद ये वक़्त बरकत का दरवाज़ा है, अगर दिल का चिराग अच्छे इरादे से जल जाए ना, तो आम दिन भी रहमतों से भर जाता है। नेक्स्ट, अगर आप सुबह जैसे से आप सुबह उठते हैं ना, कुछ ख़वातीन के घरों में ना सुबह होते ही एक अजीब-सा सुकून उतरता है। जैसे दिन के मुश्किल फ़ैसले आसान हो जाएँ, शोहर के कामों के रास्ते खुलने लगे और दिल पे छाया हुआ बोझ ना खुद ब खुद हल्का होने लगे। तो ये सिर्फ़ हालात की तब्दीली नहीं होती, कभी-कभी ये दिल के एक छोटे से अमल की बरकत होती है। तो वो कौन-सा अमल है जो इंसान के अंदर और बाहर दोनों को बदल देता है? तो फ़जर के बाद में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जहाँ पे मेरी निगाह ना ज़मीन पे होती है मगर मेरा दिल आसमान से जुड़ जाता है। अपने रब की बनाई हुई उस दुनिया को महसूस करें, याद करें कि हम सब इस मिट्टी से आए हैं और एक दिन इसी की तरफ लौटना है। लेकिन आसमान हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारा ताल्लुक सिर्फ़ इस दुनिया से नहीं है, बल्कि उस ज़ात से है जो हमारी छुपी हुई दुआएँ भी जानता है। तो जब एक औरत फ़जर के बाद चंद लम्हे खामोशी में गुज़ारती है ना, तो अपने अंदर की एक नई ताकत महसूस करती है और यही एहसास इसके रवैये में नरमी, इसके फैसलों में समझ और इसके घर के माहौल में सुकून लेके आता है। तो ज़मीन पे कदम रखें मगर दिल को आसमान से जोड़ के रखें क्योंकि जब दिल अपने रब से जुड़ जाता है ना, तो मामूली दिन भी बरकतों की कहानी बन जाता है। तो फजर के बाद ये सिर्फ जागने का वक़्त नहीं है बल्कि रूह के ज़िंदा होने का वक़्त है। तीसरा काम, अब ना उसकी फ्रेंड ने ना बार-बार ये जारी रखते हुए कहा कि आपने कभी देखा है कि कुछ औरतों के पास चीज़ें गुम होती हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पे बड़ा इत्मीनान होता है, बड़ा सुकून होता है, जैसे पूरी दुनिया की दौलत इनके हाथ में रख दी गई है और कुछ के पास सब कुछ होने के बावजूद ना दिल बड़ा बेचैन रहता है, सुकून नहीं होता, घर में खुशी ठहरती नहीं। आखिर ये फ़र्क कहाँ से आता है? तो वा सिर्फ़ एक एहसास इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि फजर के बाद सबसे पहले अपने दिल को एक खास बात के लिए तैयार करते हैं। अपने रब से सिर्फ चीज़ें माँगने वाली ही नहीं बनती बल्कि पहले उसकी रज़ा माँगते हैं। फिर अक्सर सुबह उठते ही रिज़्क, आसानी, कामयाबी और खुशियों की दुआएँ करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर दिल अल्लाह के फैसलों पे मुतमिन हो जाए, तो यही इत्मीनान ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। रिज़्क सिर्फ वो नहीं जो हाथों में आता है, रिज़्क वो सुकून भी है जो दिल में उतरता है, वो मोहब्बत भी है जो रिश्तों में बढ़ती है, वो बरकत भी है जो थोड़ी चीज़ को काफ़ी बना देता है। जब एक औरत फजर के बाद अपने रब से ये कहती है ना कि या अल्लाह मुझे अपनी रज़ा पे राज़ी रहने वाला दिल अता फरमा, तो इसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो परेशानियों को कम कर देती है। रज़ा वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है, फिर ज़िंदगी के रास्ते नरम होने लगते हैं, घर में सुकून आने लगता है और इंसान क्या होता है कि इंसान महसूस करता है कि रहमतें खामोशी से ना इसकी तरफ बढ़ती आ रही हैं और अल्लाह पाक का करम हो रहा है, जो मुसीबतें थी वो जा रही हैं। और ज नेक्स्ट कौन-सी चीज़ है, कुछ औरतों की बातों में ना ऐसी तासीर क्यों होती है कि चंद अल्फाज भी दिल को सुकून दे देते हैं। क्योंकि कुछ घरों में सुबह के वक़्त ही एक अजीब-सी बरकत होती है, जैसे दिन की थकन आने से पहले ही दिल को ताकत मिल गई हो। तो ये सिर्फ़ अल्फाज का असर नहीं होता, कभी-कभी एक छोटा-सा ज़िक्र पूरी ज़िंदगी की फ़ज़ा बदल देता है। वो ज़िक्र कौन-सा है जो दिल के बोझ को हल्का कर देता है? फ़जर के बाद अपनी ज़ुबान को दुनिया की फ़िक्रों में नहीं लगाना, बल्कि अपने रब की पाकीज़गी बयान करने से दिन का आगाज़ करना।
اور سبحان اللہ یہ صرف نا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ دل کا قرار ہے۔ اور جب آپ ذکر کوئی بھی ذکر آپ کریں کوئی بھی ذکر آپ کریں کسی بھی قسم کا، چاہے آپ قرآن پاک پڑھیں، اور ہے کہ میرا رب نا ہر کمی، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب ایک عورت فجر کے بعد یہ کلمات پڑھتی ہے نا تو اپنے دن کو نور کی چادر پہنا دیتی ہے، اور ہماری پریشانیاں اکثر دل پہ نا بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن جب زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے نا تو دل کے اندر چھپی ہوئی بے چینی نا آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، اور گھر کے جو معاملات ہیں نا، بچوں کی فکر، رزق کی پریشانی، سب کے درمیان ایک سکون پیدا ہونے لگتا ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ نا اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے۔ درخت، پرندے، ہوا سب اپنی زبان میں اس کی حمد کر رہے ہیں، اور تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے نا؟ فجر کے بعد اپنی انگلیوں کو ذکر کے ساتھ حرکت دیں، اپنی زبان کو دیں، کیونکہ جو دن اللہ کی پاکیزگی کے ذکر سے شروع ہوتا ہے نا، اس میں رحمت اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، صبح سوئے رہتے ہیں، اور بے وقت کا سونا یہ بالکل بھی آپ کے گھر میں رونق نہیں لے کے آتا، بالکل بھی آپ کے گھر میں سکون نہیں لے کے آتا۔ آپ اپنی روٹین بدلیں، جب آپ اپنی روٹین بدلیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا نا کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو 5 اے ایم 4 اے ایم کے آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرتی ہیں، اور آپ جسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تو بڑے اچھے ویوز آ رہے ہیں، ان کے گھر کی تو روٹین بڑی اچھی ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ اس وجہ سے آپ ان کا ٹائم دیکھیں کہ وہ کب اٹھ رہے ہیں، کس ٹائم وہ محنت کر رہے ہیں، اور کس ٹائم وہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو صبح کے وقت کیا گی ہر دعا، ہر ذکر قبول ہوتا ہے، اور صبح کے وقت کی گی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، آپ فجر کی نماز پڑھے اور اللہ پاک سے دعا کریں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی وہ مشکل حل نہ ہو، یا آپ کی زندگی میں جو یہ کامیابی ہے وہ حاصل نہ ہو، آپ کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، بس کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ شکر گزار بننا ہے، اور صبح کا جو وقت ہے نا اس کو کبھی بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اپنی روٹین بدلیں اور اپنے بارے میں کچھ سوچیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے نا اس کو مضبوط کریں۔ آپ کا جتنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا نا، یقین کریں کہ آپ کی دعائیں اتنی قبول ہوں گی، آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں اتنی خوشحالی آئے گی، آپ کی زندگی میں اتنی برکت آئے گی۔ اور یہ جو آپ دوسروں کی زندگی سے امپریس ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی پہ بھی ضرور دیکھیے گا کہ ان کی کیا روٹین ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔